महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जीव चिदाभास नहीं है। चिदाभास का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो थोड़ी देर के लिए दिखा फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और कहते हैं कि यदि ऐसा समझा जाए कि जीव चिदाभास है, क्षण भंगुर है, तो फिर मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इस जीव को तो मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का सुख भोगने के लिए उसे जिस प्रकार जीव ईश्वर जैसे अनादि अनंत हैं, तो वैसे सदा से जीव है और सदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जीव पहले था अब नहीं है, या अब है पहले नहीं था या बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। कहते हैं कि ब्रह्म सदा ब्रह्म रहते हैं, जीव सदा जीव रहता है। ब्रह्म कभी जीव नहीं होता है, जीव कभी ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न अभी है, न कभी होगा। प्रश्नकर्ता फिर कहता है, तो सदैव सोमेदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन उद्धृत करते हैं। कहते हैं कि अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? कहते हैं कि जब जीव कभी ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म कभी जीव नहीं होगा, तो फिर अद्वैत कैसे सिद्ध होगी? कहते हैं हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई स्वजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। प्रश्नकर्ता कहता है कि हमारे मत में तो केवल एक ब्रह्म ही है, और न जीव है, न जगत है, न संसार है। परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है और फिर सब कुछ परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो विजातीय, स्वजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस बात का उत्तर देते हैं कि इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो? विशेष विशेषण विद्या का ज्ञान, विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकं विशेषणं भवति थी, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवति थी। विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। जैसे विशेषण उसी को कहते हैं जो किसी में भेद करता है, यह अच्छा है, यह बुरा है। तो यह अच्छा और बुरा दोनों पदार्थों का अलग अलग निर्देश करता है। ये लाल है, ये पीला है, तो लाल कपड़े को पीले से भिन्न करता है, पीले को लाल से भिन्न करता है, उजले को हरे से भिन्न करता है, कहते अलग करता है। तो कहते हैं जैसे भेद कारक को विशेषण कहते हैं, वैसे ही प्रवर्तकम प्रकाशकमपि विशेषणं भवति। विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। विशेषण के माध्यम से ही कोई चीज़ दिखता है तो प्रवर्तक हुआ, प्रकाशक है वो दिख रहा है तो प्रकाशक है। कहते हैं बनाने वाला और प्रकाशक, प्रकाश करने वाला और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। कहते हैं अद्वैत शब्द जो है सो ब्रह्म का विशेषण है।
इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं उनसे ब्रह्म को पृथक करता है। देखो, अद्वैत का मतलब यह है कि ब्रह्म जो है वह और जीव और क्या कहते हैं संसार के पदार्थ जो हैं, तत्व जो हैं, ये तत्व अनेक हैं, जीव अनेक हैं और उससे अद्वैत ब्रह्म है। जीव और तत्व है उनसे ब्रह्म को पृथक करता है। विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जैसे अस्मिन् नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः यस्यांग सेनाया मद्वितीय शूरवीरो विक्रम सिंह। किसी ने किसी से कहा, इस नगर में अद्वितीय धनाढ़ देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ़ और इस सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है, न्यून तो है। कहते हैं कि जैसा देवदत्त धन वाला है वैसा दूसरा नहीं है, लेकिन देवदत्त से कम धन वाला तो है। ऐसे ही विक्रम सिंह जैसा बलवान है वैसा दूसरा नहीं है, लेकिन उससे कम बल वाला तो है। कहते हैं कि विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है, न्यून तो है। और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, पशुआदि प्राणी और वृक्षादि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता। कहते हैं पशु, बहुत सारे कीट पतंग पक्षी आदि, ये पशु आदि जितने प्राणी हैं और वृक्ष आदि भी हैं, उनका निषेध हम कभी नहीं कर सकते। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं है। अद्वैत का मतलब यहाँ लिखते हैं, अद्वैत का मतलब है कि ब्रह्म अर्थात परमेश्वर परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है। ये है अद्वैत। ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं है, किंतु न्यून तो है। ब्रह्म जैसा नहीं है जीव, ब्रह्म जैसा नहीं है प्रकृति, लेकिन प्रकृति भी है और जीव भी है। ब्रह्म अद्वैत है, अर्थात ब्रह्म प्रकृति और जीव से अलग है, उसके जैसा जीव और प्रकृति नहीं है, ये कहा गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है। इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्म सदा एक है, अद्वैत है। और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। जीव भी अनेक हैं और प्रकृति के जो द्वारा बने हुए जो संसार में पदार्थ हैं वे भी तत्व हैं, वो भी अनेक हैं। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने द्वारा अद्वैत व अद्वितीय विशेषण है। अद्वैत और अद्वितीय का मतलब यहाँ बराबर करते हैं, कहते हैं अद्वैत का ही अर्थ अद्वितीय। अद्वितीय माने उसके बराबर का दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही अद्वैत माने वैसा दूसरा कोई नहीं है। इससे जीव व प्रकृति का और कारण रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता। कहते हैं कि अद्वैत कहने से परमात्मा के जैसा दूसरा नहीं है, परमात्मा के समान दूसरा नहीं है, परमात्मा अद्वितीय है, ऐसा कह देने से जीव का निषेध नहीं होता, प्रकृति का निषेध नहीं होता, किंतु ये सब हैं, जीव भी है और प्रकृति भी है, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं है। बस इतना ही केवल है कि वह ब्रह्म जैसा है, ईश्वर जैसा है, वैसा प्रकृति नहीं है, जैसा ब्रह्म है वैसा जीव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, जीव सर्वशक्तिमान नहीं, अल्प शक्ति वाला है। इससे न अद्वैत सिद्ध और न द्वैत सिद्धि की हानि होती है। कहते हैं प्रकृति के रहने से
जीव के रहने से परमात्मा के अद्वितीय और अद्वैत में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे न अद्वैत सिद्धि और न द्वैत सिद्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो। स्वामी जी कहते हैं कि घबरा कर दंड बंड मत बोलो, सोचो और समझो। कोई भी विषय वस्तु को ठीक से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए। अब आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं कि ब्रह्म के सत चित आनंद और जीव के अस्थि भांति प्रिय रूप से एकता होती है, फिर क्यों खंडन करते हो? अब प्रश्नकर्ता फिर भी कहते हैं कि परमात्मा सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, जीव है अस्थि भांति प्रिय रूप से, दोनों में एकता होती है, फिर क्यों खंडन करते हो? तो उत्तर देते हैं किंचित साधन में मिलने से एकता नहीं हो सकती। किसी किसी पदार्थ में, किसी किसी विषय वस्तु में विषय वस्तु भिन्न है, लेकिन कुछ कुछ समानताएं होती हैं। तो कुछ समानता होने के लिए हम समझेंगे कि ये दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है। जैसे पृथ्वी जड़ है, उदाहरण देते हैं कि देखो पृथ्वी भी जड़ है, जल भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़ है, आकाश भी जड़ है। लेकिन पृथ्वी जो जड़ है, दृश्य है, वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य है, देखा जा सकता है इसे। इतने से एकता नहीं होती। इनमें वैधर्म भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म, जैसे गंध है, पृथ्वी में गंध है, रुक्षता है, काठिन्य है आदि गुण है। पृथ्वी और रस द्रवत्व कोमलता धर्म, जल और रूप। अब देखो जल में क्या है कि कोमलता है और द्रवत्व है, रस है। फिर अग्नि में दाहकता है और रूप है। कहते हैं कि धर्म दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं है। अब हम समझे कि सब एक ही है, ऐसा नहीं है। जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं, कीड़ी भी ऐसा ही खाता पीता है। मनुष्य जैसे पैर से ही चलता है, मुख से ही खाता है, ऐसे ही कीड़ी भी मुख से ही खाती है और आँख से ही देखती है, पैर से ही चलती है। जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते हैं, मुख से खाते हैं, पग से चलते हैं, तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती। अब आँख से ही बैल घोड़ा हाथी भी देखता है, आँख से ही मनुष्य भी देखता है। मुख से वो भी खाते हैं, मुख से हम भी खाते हैं, इसीलिए हम और वो बराबर हो गए क्या? किन्हीं किन्हीं बातों में समानता है कि जैसे हम खाते हैं तो खाता वो भी है, जैसे हम देखते हैं तो देखता वो भी है, जैसे हम सुनते हैं तो सुनता वो भी है। लेकिन उसमें और मुझ में फर्क है, अंतर है। मैं मनुष्य हूँ, वो पशु हैं। मनुष्य और पशु में भेद करने वाले बहुत सारे गुण हैं। उस गुण को, उसमें पशुत्व है, उसमें मनुष्यत्व है। तो इस पर विषय वस्तु को ध्यान में रख के हम और वो कभी एक नहीं हो सकते। तो जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं, तथा मनुष्य की आकृति दो पग वाला और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान, परमेश्वर में अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, क्रिया है, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से, और जीव के अल्पज्ञादि, ये जीव से विशेष है उसमें। और जीव क्या है? तो अल्पज्ञ माने कम जानने वाला है, अल्प बल कम सामर्थ्य वाला है, अल्प स्वरूप, सब भ्रांतित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हैं। जीव और परमेश्वर एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है। अति सूक्ष्म परमेश्वर है, इसीलिए सब में है, सब जगह व्यापक है।
तो कहते हैं परमेश्वर अति सूक्ष्म है और हम स्थूल हैं, इसीलिए उससे भिन्न है। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं अथोदरम अंतरंग कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वै भयं भवति। यह भी बृहदारण्य का उपनिषद का वचन है। कहते हैं जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। बताओ, इसमें कहा कि यदि हम दो हो जाएंगे तो किसी एक से भय होगा। कहते जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है, अर्थात ब्रह्म अलग है जीव अलग है, तो दो हो गए, उसको भय प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। जैसे जीव है और ईश्वर है तो जीव को ईश्वर से भय होगा। तो उत्तर देते हैं इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध हुआ किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। क्या कहते हैं कि भय किसको होता है? किसी से हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, हमारे भीतर में दुष्टता होगी तो उससे किसी सामने वाले से हमें वैर हो जाएगा, और वैर हो जाएगा तो भय होगा कि कब हमें, पता नहीं कब हमें मार दे। कहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने कि परमात्मा नहीं है, या परमात्मा एक देश में रहता है, परमात्मा किसी काल में रहता है, तो उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे। परमात्मा का जो आदेश है वेद में, उसके विरुद्ध उसका चाल चलन होगे। परमात्मा के जो गुण है उससे अलग यदि गुण होगा, परमात्मा के जो कर्म है उनसे अलग कर्म होगा, परमात्मा के स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव होगा, अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बैर करेगा, जब इनके विपरीत बातें हम में होगी तभी हमें भय होगा, उसको भय प्राप्त होता है। यदि हम परमात्मा के गुण के अनुसार हैं, परमात्मा का निषेध हम नहीं करते हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, वेदानुकूल हमारा जीवन है, परमात्मा सब जगह व्याप्त होकर हमारे अंतःकरण में भी विराजमान होकर हमारे सभी कार्यों को देखते हैं, परमात्मा हमारे आत्मा में विराजमान है, और जैसे ही हम कुछ अच्छा बुरा विचार करते हैं वैसे ही परमात्मा जान जाते हैं। ऐसा जो विचार करेगा तो उसे फिर भय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह कभी गलत करेगा ही नहीं। जो गलत नहीं करेगा उसे भय क्यों होगा? जो अच्छा करेगा उसके भीतर में तो आनंद उत्पन्न होगा, उत्साह उत्पन्न होगा। ये कहना है। इसलिए आपका ये कहना कि दो होगा तो भय उत्पन्न होगा, ये बात गलत है। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर का मुझसे कुछ संबंध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, होता नहीं। ऐसे लोग कहते हैं तू क्या है, अरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे हैं, तुमको हम कुछ नहीं मानते, इस प्रकार की बातें कहते हैं ना। तो जिसको हम ऐसा कहेंगे वो हमसे बैर करेगा, फिर वो हमसे चाहेगा कि भाई इसको रास्ते से हटाओ, ये तो बदमाश है, ऐसा कहेगा। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर का मुझसे कुछ संबंध नहीं, ऐसा जो भाव मानता है, ऐसा किसी मनुष्य से कोई कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। जिसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे उससे भय होगा। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं जब हम किसी प्रकार से भेद ही नहीं है, परमात्मा जैसा कहते हैं वेद में आदेश देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ, वैसा ही मानता हूँ, उसी प्रकार से चलता हूँ, तो फिर किससे भय, किस बात का भय? और सब प्रकार का विरोध हो तो वे एक कहते हैं। जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यजदत्त और विष्णुमित्र एक हैं, होता है। दो मित्र है, तीन मित्र है, कोई कहते हैं तीनों में बहुत मित्रता है, जहाँ रहता है तीनों एक साथ रहता है, जो बोलता है तीनों एक ही बात बोलता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जिसमें एकता होती है। देवदत्त, यजदत्त और विष्णुमित्र एक हैं, अर्थात अविरुद्ध हैं, उससे विरोध नहीं है किसी का।
विरोध न रहने से सुख होगा और विरोध से दुख प्राप्त होता है। हम जब किसी से विरोध करेंगे तभी हमें उसके माध्यम से दुख मिलेगा, और जब हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, उसके अनुकूल हमारा जीवन होगा, तो फिर उससे कोई भय, शंका और किसी प्रकार से विरोध भाव नहीं रहेगा। अब प्रश्नकर्ता कहता है ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलकर एक भी होते हैं वह नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि ब्रह्म और जीव कभी एक होता है कि नहीं होता है, कि सदा अलग ही रहते हैं, अनेकता ही है। अब उत्तर देते हैं। महर्षि दयानंद सूर्य कहते हैं कि अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है, परंतु साधर्म अन्वय भाव से एकता होती है। कुछ साधर्म है मनुष्य में, जीव में और ईश्वर में, कुछ तो इससे एकता है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त होने से और कभी पृथक न रहने से एकता, और आकाश के विभू सूक्ष्म अरूप अनंत आदि गुण और मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म से भेद होता है। अब देखो आकाश के संबंध में क्या कहा कि आकाश में से मूर्त द्रव्य जड़त होने से, द्रव्य भी मूर्ति भी जड़ है, आकाश भी जड़ है, तो ये एकता है दोनों की। और आकाश में ही रहता है तो आकाश से पृथक नहीं हो सकता, तो ये दोनों में एकता है। और आकाश सब जगह है, विभू का मतलब होता है सब जगह। आकाश विभू है, सूक्ष्म है और रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, अनंत है, हम कोई सीमा नहीं लगा सकते कि कहाँ तक आकाश है। ये गुण जो हैं सो जीव में नहीं है, संसार के पदार्थों में नहीं है, ये खास स्थानों पर रहता है। उसका अंत है, रूप है, वह सूक्ष्म के स्थान पर स्थूल है, सर्वव्यापक के स्थान पर एक देशी है। तो इस प्रकार के गुण संसार के पदार्थों में होने से ये कहते हैं कि ये दोनों में एकता नहीं है, भिन्नता है। मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म से भेद हो आता है, तथा जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न, पृथ्वी आकाश से अलग है, कभी नहीं रहते, आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अर्थात जैसे पृथ्वी आदि मूर्त द्रव्य कभी, जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता। संसार भिन्न का मतलब यहाँ है कि अलग नहीं रहता, आकाश में ही रहेगा ना सब कुछ, तो कहते आकाश से अलग नहीं रह सकता। कहते पृथ्वी आदि द्रव्य, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सभी कहाँ रहते हैं? कहते हैं आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, आकाश में ही रहते हैं, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना, अन्वय का अर्थ अवकाश माने जगह, अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता। खाली स्थान है तभी तो रहेगा। और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है, आकाश का स्वरूप अलग है, वायु जल अग्नि, वायु अग्नि पृथ्वी सबका अलग अलग है स्वरूप। मूर्त तब कभी नहीं रहता, अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है। वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते। परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा में ही रहेगा ना सब कुछ। जीव और संसार के सभी पदार्थ परमात्मा में ही है, क्योंकि वो विभू है, सर्वव्यापक है और स्वरूप से एक भी नहीं है। परमात्मा का स्वरूप अलग है, सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, और जीव केवल सत्चित है और प्रकृति केवल सत है। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश में ही रहते हैं,
जब घर बन गया तब भी आकाश में है, और जब वह नष्ट हो गया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए तब भी आकाश में ही है। अर्थात 3 काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे। यानी सब आकाश के साथ ही है, परमात्मा के साथ ही है, इसीलिए परमात्मा से भिन्न नहीं है। और परमात्मा का स्वरूप अलग है, जीव प्रकृति का स्वरूप अलग है, तो इसमें भिन्नता है। स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे और न हैं और न कभी होंगे, ऐसा कहते हैं। 3 काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, उसी में रहेंगे, और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे और न कभी हैं और न कभी होंगे। सांसारिक पदार्थ भी और जीवात्मा परमात्मा प्रकृति भी। इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों काल में भिन्न नहीं हो सकता, और स्वरूप से भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। हम स्वरूप से परमात्मा से भिन्न हैं, लेकिन परमात्मा सब जगह व्यापक होने से, सब जगह परमात्मा के रहने से हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, तो अभिन्न है। भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काणे मनुष्य के समान अन्वय की ओर पढ़ के व्यतिरेक भाव से छूट वृद्ध हो गई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण निर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म, वैधर्म और विशेष विशेषण भाव न हो। कहते हैं कि आजकल के जो अद्वैतवादी है, वेदांती है, वो कहते हैं वो आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काने पुरुष के समान हो गया है। काना पुरुष एक तरफ देखता है और एक तरफ देखता ही नहीं है। काने मनुष्य के समान उसका स्वरूप हो गया है। तो हमको आपको उस काने मनुष्य के समान नहीं होना चाहिए। सभी विषय वस्तु को ठीक से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब आगे का ये है, आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं कि आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काने पुरुष के समान अन्वय की ओर पढ़ के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणता और निर्गुणता न हो। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में गुण भी है और बहुत सारे गुण नहीं भी हैं। तो जो गुण है उसके लिए सगुण है और जो गुण उसमें नहीं है उसके लिए वो निर्गुण है। तो कहते हैं सभी पदार्थ सगुण भी है और निर्गुण भी है, अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है, साधर्म भी है और वैधर्म भी है, और विशेष भी है और विशेषण भी है। तो इस प्रकार से हमको समझने की आवश्यकता है। अब आगे विषय है कि परमेश्वर सगुण है व निर्गुण। अब इस विषय वस्तु पर चर्चा कल करेंगे। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।